अस्सलाम वालेकुम। 2 सवालात जो भारत के मुसलमानों से अक्सर पूछा जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के मुसलमानों से पूछा जाता है। पहला, पहले देश बड़ा है या इस्लाम? भारत और इस्लाम में चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? दूसरी सवाल हमेशा जो रहता है, शरिया या संविधान? दोनों में चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया अपनी चरम सीमा पर है, वहीं भारत में भी इस्लामोफोबिया तेजी से फैल रही है, अपनी चरम सीमा को छू चुकी है। ऐसे में इस तरह का सवाल आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सवाल तब आता है जब MIM के चीफ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि एक भी IPS आला अधिकारी ऑफिसर इंडियन ब्यूरोक्रेसी एजेंसी में नहीं है। ऐसे में ट्विटर पे टैग करके डॉक्टर कुमार विश्वास साहब जो कवि हैं, जिन्हें बहुत मुसलमानों के स्टेज से शोहरत भी मिली है, और जवाब में पूछते हैं कि जनाब वकील साहब, आपसे अगर पूछा जाए कि आपको भारत चुनना हो या इस्लाम चुनना हो, किसे चुनेंगे? अगर कुरान चुनना हो, संविधान चुनना हो, किसे चुनेंगे? और ठीक है, अगर मैं भारत में कोई मुसलमान डॉक्टर कुमार विश्वास साहब जी से, जो कवि साहब हैं, उनसे ये सवाल पूछ दे, अपने पिताजी के पहले है चुनेंगे या अपनी माता जी को चुनेंगे? कोई जवाब नहीं उनके पास रहेगा, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही अहमकाना, बेवकूफ और कम ज़हनी सवाल है। तो इसलिए ये सवाल तभी आते हैं जब किसी की लोकप्रियता या किसी की बेरोजगारी बढ़ने लगती है। हमारे कश्मीर से आए दोस्त ने कविता पढ़ी तो पीछे से लड़के बोले भारत माता की जय। आजकल ये बहुत चलता है, भारत माता की जय बोलो, बोलेंगे साहब, जरूर बोलेंगे। खैर, वंदे मातरम नहीं बोलते। मैंने बहुत पहले किसी प्रोग्राम में कहा था, ये सब नारों के सहारे हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत का आकलन बंद करिए। और आप किन से कहते हो वंदे मातरम बोलिए? मैं हिंदू हूं, जिस दिन पृथ्वी छोड़ूंगा उस दिन जला दिया जाऊंगा और एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाऊंगा, शायद गंगा या किसी नदी में विलीन कर दिया जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ पैदा होने वाला, मेरे साथ खेलने वाला मेरा दोस्त रऊफ, या मेरे साथ रहने वाले मेरे दोनों दोस्त फरहान और आफ्ताब, ये जब पृथ्वी छोड़ेंगे तो भारत माता इन्हें अपने हाथों में लेकर हश्र के दिन का इंतजार करेगी। और इस्लामोफोबिया जब चरम सीमा पर पूछने लगती है तो ये सवाल आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है मुसलमानों के लिए। मुसलमान इस्लाम ही चुनेगा, क्योंकि इस्लाम ये इजाजत देता है, और इस्लाम में शरिया है, कुरान ये इजाजत देता है कि आप जिस संविधान फॉलो करने का। अब देखिए, इस्लाम में कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, कोई बाउंड्री लाइन नहीं। आज हम, क्योंकि आज इस देश में, कल किसी देश में भी, किसी शहर में भी बस सकते हैं, लेकिन इस्लाम हर देश का, हर मुल्क में एक कानून भी होता है, एक निज़ाम भी चलता है। तो उस निज़ाम में जो हलाल, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हलाल कानून रहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको उस पर चलते हैं। अब भारत के मुसलमान सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को फॉलो करता है, कानून को फॉलो करके चलता है। हाँ, एक बात हमारे मुल्क में बहुत अच्छी है कि संविधान में कि कोई दबाव नहीं है, आप सभी मजहब को, अपने मजहब को फॉलो करने का अधिकार है। और कोई चीज़ें अगर ऐसा हमारे शरीयत की नज़र में, मुसलमानों की नज़र में जो चीज़ें हराम लगता है, वो चीज़ें उस पर चलना भी नहीं है। जैसे समलैंगिक था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है, लेकिन मुसलमान इस चीज़ को नहीं मानते, हराम है हमारे लिए, तो नहीं मानते। तो इस इस्लाम का जो एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही शरीयत को फॉलो करता है, एक ही कुरान को फॉलो करते हैं। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से भी इस्लाम है। जिस वतन में रहते हैं उस वतन का जो कानून होता है, संविधान होता है, उससे मुसलमान मुआहदा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिसपे हमें चलना होता है, और बिल्कुल चलते हैं। तो हम इसलिए भारत के कानून फॉलो करते हैं। हाँ, उन लोगों के लिए वतन पहले होता है जो उनकी पूजा करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो अगर जमीन की पूजा करेंगे, धरती की पूजा करेंगे, तो उनके लिए वो वतन, वो चीज़ें अहमियत ज़्यादा है, तो वो चीज़ें उनके लिए पहले वो मानते होंगे। लेकिन हमारे लिए अहमियत क्या है कि हमारा मानना क्या है, हमारे लिए अहमियत है हमारा मजहब पहले। क्यों? कि पूरी ज़मीन को, जो ज़मीन आसमान, पूरी दुनिया को जो पैदा करने वाला वो अल्लाह है, एक अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, ये पूरी निज़ाम देने वाला अल्लाह है, तौर तरीका समझाने वाला अल्लाह है, लोग को जीवन में देने वाला अल्लाह है। तो इस लिहाज से शरीयत हमारे लिए पहले आता है। थैंक यू।